give us your two finalists for that tournament. It's hard to go past India and Australia again. I just think the quality of players in both countries right now. तो शाहिद अफरीदी फौरन बोले यार हमारे पास तो हार्दिक पांड्या जैसा कोई क्रिकेटर नहीं है, लाइक उन जैसा ऑलराउंडर कोई नहीं है। वैसे मेरा ये मानना है कि एट द मोमेंट वर्ल्ड में वो बेस्ट ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की अगर आप बात करते हैं तो। आपने इंडिया की बात की, ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ, एक तो उनका प्लेइंग स्टाइल वो बहुत एडवांस है, बहुत एडवांस लेवल का है। 8वें नंबर पे हार्दिक पांड्या खेल रहा है जो कि 180 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने वाला है। इसका मतलब है उनका नीचे जडेजा 9वें नंबर पे बैटिंग कर रहा है, ओपनर फॉर्म में है, और सबसे पहले कि आपके पास वो बॉलिंग भी है जिसमें पेस भी है और विकेट टू विकेट हिट करने की एबिलिटी भी है। तो जनाब शाहिद खान अफरीदी हार्दिक पांड्या के फैन बन चुके हैं और अफरीदी साहब ने हार्दिक पांड्या के हवाले से बात करते हुए ये बोला है कि हार्दिक पांड्या जो है ना उसके लेवल का पाकिस्तान के पास एक भी बल्लेबाज नहीं है। उनके पास जडेजा भी है, उनके पास पटेल भी है। कहने का मतलब है उन्होंने सारे जितने भी बॉक्सेस है उनको टिक किया हुआ है। इंडिया की बड़ी मजबूत टीम है, नंबर 1 टीम है, बड़े कमाल के प्लेयर है उनके पास, लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली, अय्यर, आप देखिए ऑलमोस्ट उनकी पूरी टीम है। और उनके पास 5 स्पिनर्स है, हमारे पास 1 है। हमारे पास 4 फास्ट बॉलर जो खेल रहे हैं, हम 4 बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं, वो पूरे 5 बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं। छठा उनका हार्दिक पांड्या है। मगर शाहिद अफरीदी ने कहा हमारे पास तो कोई है नहीं, पहले होते थे रज़ाक, अब रज़ाक को रिटायर हुए कितना अरसा हो गया, उसके बाद हमारे पास कोई ऐसा ऑलराउंडर नहीं है जो हम दुनिया में क्लेम कर सके ये फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। और आप यकीन माने ये उस देश की बात हो रही है जहाँ पे आप गली मोहल्ले में चले जाएं, बच्चा पैदा होकर थोड़ा चलना शुरू करता है ना, वो बॉलिंग भी करना जानता है, बैटिंग भी करना जानता है। बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग आपके ख्याल में वेयर डू वी स्टैंड? डू यू थिंक के प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम सेमीफाइनल वाली टीम है? क्योंकि 350 रन की क्रिकेट में मुझे ये लगता है कि हम 250 रन वाली क्रिकेटिंग टीम है। आपकी टीम ना उसका कॉम्बिनेशन है, ना क्वालिटी है, ना इंटेंट है, ना ऑनेस्ट सिलेक्शन है, कि हम ना इंडिविजुअल के ऊपर जो है ना वो बड़ा बिलीव करने लग गए कि अगर तो देखे ना, अगर फखर नहीं करेगा कुछ तो फिर कुछ भी नहीं होगा। यार ये कौन सा मतलब, कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं? पहले बाबर था, अब पहले बाबर था कि बाबर नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा, तो बाकी जो 10 लड़के हैं क्या वो छोले बेचने आए हुए? अफरीदी साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे इंडिया के पास हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर मौजूद है, वैसा ऑलराउंडर पाकिस्तान के पास होता ही तो क्या ही बात होती। इनके पाकिस्तान के पास ऐसा कोई ऑलराउंडर मौजूद नहीं है। फिटनेस लेवल पाकिस्तान के किसी भी एक क्रिकेटर को उठा के देख लें, आप इंडिया की, आप हार्दिक पांड्या ही देख लें, उनका फिटनेस लेवल का पाकिस्तान में कोई एक बॉलर दिखा दें, कोई एक बैट्समैन दिखा दें। मैं विराट कोहली की बात नहीं कर रहा, उन्हीं की कर रहा हूँ। एक रोहित शर्मा है जिसको आप देखते हैं कि हल्का सा बल्कि है, बाकी मुझे आप दिखाएं पंत हैं वो, लेकिन आपने कभी उनको कैच छोड़ते हुए देखा हो, कभी स्टंप मिस करते हुए देखा हो? 1-2 नाम हैं, इसलिए उनके ऊपर बात भी होती है। पॉइंट इज के हमारे यहाँ नहीं। आज देखें सब शोर मचा रहे हैं कि स्पिनर नहीं है हमारे पास, और नहीं स्पिनर एक क्यों ऐड किया? मैं कहता हूं दूसरा बताएं कौन सा ऐड करने हैं। सारे 19-20 हैं, कोई ऐसा नहीं है जो कहें यार इसका कद बड़ा है इसको ले लें। ये वर्ल्ड क्रिकेट में एक अपना रोब रखता है, जैसे हमने फखर जमान की बात की थी। कोई एक है बताएं स्पिनर जिसको ऐड करना हो। और आप देखेंगे उनके जो खेलने का स्टाइल है वो अनबिलीवेबल नेक्स्ट लेवल पे जा चुका हुआ है। ये चीज मैंने सैम अयूब में देखी, यही चीज फखर जमान में। और जो बैटिंग मेथड एंड प्लेइंग स्टाइल है वो किसी प्लेयर में उस तरह का नहीं है। गो क्या जैसे खुशदिल की बात आपने की, खुशदिल को तो एज एन ऑलराउंडर कंसीडर किया जा रहा है, और ऑलराउंडर से तो यही उम्मीद होती है कि वो मुश्किल मैच को आसान बना सकते हैं। मतलब अगर आप इंडिया में देखें, आप केएल राहुल को अगर आप देखते हैं, वो जिस नंबर पर आते हैं, या आप उनके अगर ऑलराउंडर्स की बात कर लें तो आप देखें हार्दिक पांड्या आपको नजर आएगा वो मैच को आसान बना। यहाँ पे मेरा एतराज है, ऑलराउंडर और मेक शिफ्ट ऑलराउंडर में फर्क होता है। वो प्रॉपर ऑलराउंडर है, जडेजा एक प्रॉपर प्रोफेशनल ऑलराउंडर है, पटेल इज ए प्रोफेशनल ऑलराउंडर। आप अगर बात करें हार्दिक पांड्या की, विज ए स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर, ये मेक शिफ्ट ऑलराउंडर है। कहने का मतलब है कि उनमें और इनमें बहुत फर्क है। आप ऑलराउंडर तो उसको कहते हैं जिसको गारंटी हो गई इसने 10 ओवर करने का नहीं, इसकी तो गारंटी नहीं है। अगर आपने अगली टीम के 3 से 4 आउट जल्दी कर दिए तो मैं गारंटी ये कह सकता हूँ यहाँ पे बैठ के आपके लाइव प्रोग्राम में रिजवांस को कभी ओवर ही नहीं कराया। एक और एस्पेक्ट जो कि बहुत सारे लोग जो है वो इस बात को जानना चाह रहे हैं कि देखें बाबर आजम जिसके हवाले से जो है वो पता नहीं 60 इनिंग्स से ज्यादा हो चुकी है, कोई सेंचुरी नहीं बनी है उससे। बाबर आजम को हमने ओपनर के तौर पर भी ट्राई कर लिया,
क्या वो ओपन करना उसका सही है या नहीं? और दूसरा ये कि क्या पीसीबी में कोई साइकोलॉजिकल कोई काउंसलिंग नहीं होती है? बिकॉज क्रिकेटिंग स्किल का तो उसका मसला नहीं है ना, तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर उसका ऐसा आ गया है कि वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा। हो क्या रहा है कि चाहे उसके वो इंटरनल मसले थे चाहे एक्सटर्नल मसले थे, वो टेक्निकल ब्रीचेस भी बन गए, वो रन भी नहीं हुए, वो एक बहुत तजब्जुब का शिकार है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। और आप उसको डिस्प्लेस करते हैं उसकी बेस्ट पोजीशन से वाइड बॉल में, और आप उसको ओपन करा देते हैं। और यार आप ओपन क्यों करा देते हैं? क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा ओपनर नहीं रखना, और आपने एक्स्ट्रा ओपनर इसलिए नहीं रखना कि आपने किसी को पूरा पारा करना है मिडिल ऑर्डर में। कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया की बहुत कम टीमें हैं जिनके पास हार्दिक पांड्या के लेवल का ऑलराउंडर है, बल्कि है ही नहीं है। हकीकत बात यही है, इस टाइम हार्दिक पांड्या नंबर 1 दुनिया के ऑलराउंडर है। और उसकी वजह क्या है कि हार्दिक पांड्या बैटिंग में भी बेस्ट है वो बंदा, बॉलिंग की बारी आती है बॉलिंग में भी बेस्ट है, फील्डिंग में भी बेस्ट है। अब पाकिस्तान के पास हार्दिक पांड्या के लेवल का कोई ऑलराउंडर तो है ही नहीं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान के पास 3 ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जिनको इस टाइम सिलेक्टर्स हार्दिक पांड्या के नंबर पे देख रहे हैं, जो काम इंडिया के लिए हार्दिक पांड्या करते हैं उसी नंबर पे जो काम जो जिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों से सिलेक्टर्स को चाहिए या पाकिस्तानियों को चाहिए, जो मौजूदा स्क्वाड है। और आज खुद आपको बैठकर बड़े अफसुर्दा फेस के साथ ये बात करनी पड़ेगी कि ऐसा क्रिकेटर पाकिस्तान में नहीं है। तो हार्दिक पांड्या नहीं है, उसका कसूर क्रिकेट बोर्ड तो है, बट वो सिलेक्शन कमेटी भी है जो पिछले लंबे टाइम पीरियड के साथ चलती आ रही थी। ये मौजूदा सिलेक्शन कमेटी अकेली जिम्मेदार नहीं है, ये पिछले 5-7 सालों में जो आपको एक अच्छा ऑलराउंडर नहीं मिला वो सब उसके जिम्मेदार हैं। मुझे एक छोटी सी एग्जांपल है, आमिर जमाल 2023 ऑस्ट्रेलिया के अंदर बेस्ट के विकेट टेकर हैं पाकिस्तान की तरफ से। उनके और पैट कमिंस के बीच में सिर्फ 1 विकेट का फर्क है। वो भी लास्ट डे के अंदर सिडनी के अंदर अगर वो थोड़ी पहले बॉलिंग कर लेते, लास्ट डे में उनको बॉलिंग पूरी नहीं मिली थी, तो शायद वो विकेट का फर्क भी ना रहता। आप सोचिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला पाकिस्तानी बॉलर, उसके बाद आपको कहां नजर आया? लगातार चांस नहीं दिए, ठीक है उनको इंजरी भी हुई, मगर आप हमें क्या प्रॉब्लम होता है, एक प्लेयर बड़ा अच्छा होता है, इंजर्ड होता है, उसके बाद गायब हो जाता है। वो हसन अली हो, वो शहीन शाह अफरीदी हो, वो आमिर जमाल हो, वो वसीम जूनियर हो, वो एहसानुल्लाह हो, मैं नाम बोलते बोलते थक जाऊंगा, आप सुनते सुनते थक जाएंगे। ये मसला हल नहीं हो रहा, उस देश का नहीं हो रहा जहां पे एक क्रिकेटर मिलता नहीं है, जब मिलता है तो खुद जाया कर बैठते हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत के पूर्व खिलाड़ी रवि शास्त्री और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी रिकी पोंटिंग स्टार स्पोर्ट के एक कार्यक्रम में बैठे हुए थे, तो उसमें रवि शास्त्री से पूछा गया कि चैंपियन ट्रॉफी का प्रबल दावेदार आप किसको मान रहे हैं। तब रवि शास्त्री ने जवाब दिया कि मेरे नज़र में भारत और ऑस्ट्रेलिया 2 मजबूत टीमें हैं जो इस चैंपियन ट्रॉफी को जीत सकती हैं। इसी के साथ साथ रवि शास्त्री ने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया भले ही अपने खिलाड़ियों की इंजरी को लेकर परेशान है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम आईसीसी टूर्नामेंटों में अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए जानी जाती है। वहीं पर रिकी पोंटिंग ने भारत को प्रबल जीत का दावेदार बताया और रिकी पोंटिंग ने कहा कि भारत के पास इस समय जैसे खिलाड़ी हैं वैसे खिलाड़ी किसी भी टीम के पास नहीं है। यदि बॉलिंग में देखा जाए तो उनके पास अर्शदीप सिंह है जो नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी करता है। उसी के साथ साथ हर्षित राणा है जो अभी डेब्यू किए हैं लेकिन अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, और उनके पास समी तो है ही। तो रिकी पोंटिंग ने साफ तौर से कह दिया कि भारत उन सभी टीकों को पूरा करता है जिसमें एक टीम को ज़रूरत होती है। भारत के पास क्वालिटी वाले बैट्समैन हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं और उनके पास अच्छी बॉलिंग है। तो मैं तो सीधे सीधे यही कह रहा हूँ कि भारत इस चैंपियन ट्रॉफी को जीत सकती है, ऐसा कहना था रिकी पोंटिंग का। वहीं पर पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने तो साफ साफ उस कार्यक्रम में ये बोल दिया कि मेरे पास तो हार्दिक पांड्या जैसा कोई ऑलराउंडर ही नहीं है। भारत के पास जैसा बैट्समैन के रूप में एक ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या, वैसे तो उसकी बराबरी की मेरे पास न बैट्समैन है न बॉलर है, ऐसा कहना था शाहिद अफरीदी का। दोस्तों यह बयान जब से पाकिस्तान में पहुंचा है तब से पाकिस्तानी मीडिया अपने खिलाड़ियों को घेर रही है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि यदि हमारे पास आज अच्छे ऑलराउंडर नहीं, अच्छे बैट्समैन नहीं, अच्छे गेंदबाज नहीं है, तो इसमें पूरी जिम्मेदारी बनती थी हमारे पूर्व क्रिकेटरों का कि वो भी कोई अच्छा गेंदबाज या बल्लेबाज तैयार करें। जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया हमेशा ये कहा करती है कि हर एक देश में कोई ना कोई खिलाड़ी एक अच्छा खिलाड़ी बनाकर अपने देश को देता है, वैसे हमारे पास वसीम अकरम रहे, शोएब अख्तर रहे, शाहिद अफरीदी रहे, इंजमाम उल हक रहे, लेकिन आज तक किसी भी प्लेयर ने कोई ऐसा लड़का खोज कर नहीं दिया कि लो इसे टीम में खिलाओ, ये अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, यह आगे अच्छा परफॉर्मेंस करेगा।
तो ये लोग मीडिया में बैठकर तो बोल देते हैं हमारे पास ऐसा खिलाड़ी नहीं है, वैसे खिलाड़ी नहीं है, लेकिन ये खिलाड़ियों के लिए क्या करते हैं, ये अपने देश के लिए क्या करते हैं, ये पूछ रही है पाकिस्तानी मीडिया। दोस्तों फिलहाल देखा जाए तो भारत के पास वास्तव में बहुत ही अच्छी टीम है, और जिस टीम के साथ भारत गया हुआ है अन्य टीमों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भारत इस चैंपियन ट्रॉफी को जीत सकता है। और भारत ने हालिया दिनों में अच्छा परफॉर्मेंस करके बताया है कि वनडे में भी उनकी टीम सही है और वो कुछ कर सकते हैं चैंपियन ट्रॉफी में, ऐसा भारत के तरफ से भी माना जा रहा है। और भारतीय टीम को देखते हुए सभी लोग उनके ऊपर विश्वास भी कर रहे हैं कि भारत की टीम इस चैंपियन ट्रॉफी को जीत सकती है। लेकिन यही बात जब कोई विदेशी लोगों से पूछा जाता है, फॉरेन खिलाड़ियों से पूछा जाता है, तो साफ तौर से भारत की तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि भारत इस चैंपियन ट्रॉफी को जीत सकती है। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय, भारतीय टीम का परफॉर्मेंस इस चैंपियन ट्रॉफी में उम्दा रहेगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा।